लंबा बयानिया, चौंका देने वाले मोड़ के साथ। हवेली के अंदर इस शाम एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आंगन में जलते दिए की लो बार बार हुआ के झोंकों से कांप रही थी, जैसे किसी अनहोनी की पेशगोई कर रही हो। कमरे के कोने में बैठा अबेर अपनी फाइलों में डूबा हुआ था, लेकिन इसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता। बाहर से आती हल्की सी आहट इसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। और तभी धीमे कदमों से अंदर आई कियारा। इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी। अबेर ने जब पहली बार इसे देखा तो यकीन नहीं आया कि ये वही कियारा है जो हमेशा सबके सामने हंसती मुस्कुराती रहती थी। कियारा का सच अब इसके सामने था। अबेर ने आहिस्ता से फाइल बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, कियारा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम ठीक तो हो? कियारा पहले तो हंसी, एक अजीब सी खोखली हंसी, और फिर कुर्सी पर बैठते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इसने अपना चेहरा हाथों से ढांप लिया। वो बार बार बुड़बुड़ाने लगी, मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, मैं और नहीं सह सकती। अबेर के कान खड़े हो गए। वो झटके से इसकी तरफ बढ़ा। कियारा, तुम किससे बचना चाहती हो? क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? शुरू में कियारा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर नशे में धत हालत में इसने सच उगल दिया। हाँ, मैं लेती हूँ ये सब्सटेंस, ये जहर, लेकिन मजबूरी है अबेर। अगर मैं ना लूं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। अबेर का खून मुंजमद हो गया। इसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन लोग? किसके बारे में बात कर रही हो? कियारा ने इधर अलिफादेर देखा जैसे दीवारों के भी कान हो। फिर सरगोशी में बोली, तुम नहीं जानते अबेर, ये सब एक बड़ा खेल है। हवेली के अंदर ही कोई है जो मुझे इस रास्ते पर धकेल रहा है, और अगर मैंने सच सबको बता दिया तो वो मेरी जिंदगी ही खत्म कर देगा। ये सुनते ही अबेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के अंदर कोई, मतलब घर का ही कोई अपना। अबेर को फौरन फ्लैशबैक आने लगा। कियारा की अजीब हरकतें, रात रात भर जागना, अचानक गुस्से में चीखना और फिर खुद ही रोना, सब कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा। लेकिन वो हैरान था कि आखिर कियारा के पीछे कौन है। कियारा वहीं टूट कर बोली, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस दलदल से निकालो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अबेर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कियारा, लेकिन सच बताओ, ये सब शुरू कैसे हुआ? कियारा की आंखों में खौफ और दर्द का तूफान उमड़ आया। इसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरे अपने ही घर वाले। अबेर चौंक गया। क्या घर वाले? कियारा ने रोते हुए सर हिलाया। हाँ, औरों को मत बताना, वरना मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मुझे नशे की आदत किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि हमारे ही किसी ने लगवाई है। कोई ऐसा जिस पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अबेर के दिमाग में एक साथ कई चेहरे घूम गए, तारा, विद्या, संजय और यहां तक के अरमान। किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। लेकिन मोड़ यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही अबेर कियारा को संभाल रहा था, अचानक हवेली के बाहर से जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोला। कियारा घबरा कर कांप उठी। इसकी आंखों में वही खौफ फिर से लूट आया। दरवाजे पर खड़ा था संजय। इसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। इसने कहा, तो अब सच सामने आ ही गया। कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। इसने फौरन अबेर का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, यही है वो, यही है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अबेर सुन रह गया। संजय ने कहा लगाते हुए कहा, अरे वाह, राज खिल ही गया। लेकिन अबेर, जो तुम सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ कियारा की कमजोरी नहीं, बल्कि पूरी हवेली की कहानी है। और अगर तुमने ज्यादा दखल दिया तो तुम्हारी प्यारी अभीरा भी इस जाल में फंस जाएगी। अबेर का खून खौल उठा। संजय, तुमने ये सब किया? तुमने कियारा को बर्बाद किया? संजय ने अयारी से कहा, सिर्फ कियारा? अभी तो खेल शुरू हुआ है।
तुम सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन इसमें शामिल है। तुम्हें लगता है हवेली के लोग मासूम हैं? नहीं, हर कोई यहाँ किसी न किसी गुनाह में डूबा है। क्यारा चीखते हुए बोली। मत सुनो इसे अबेर, ये झूठा है। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसका राज खोला तो ये मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अबेर ने गुस्से में संजय का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही लम्हों बाद जब रोशनी वापस आई तो संजय वहां से गायब था। क्यारा जमीन पर गिर कर रोने लगी। वो चला गया, लेकिन वापस आएगा, और इस बार शायद मुझे जिंदा ना छोड़े। अबेर का दिल अब और उलझ चुका था। एक तरफ क्यारा की टूटती हालत, दूसरी तरफ हवेली के अंदर छुपे गहरे राज। लेकिन असल झटका तो तब लगा जब अगले दिन खानदान के बाकी लोग इकट्ठे हुए। नाश्ते की मेज पर विद्या ने बड़ी मासूमियत से कहा, कल रात कौन चीख रहा था? मुझे तो लगा हवेली में कोई अनजान शख्स घुस आया। अबेर खामोश रहा, लेकिन तभी अरमान ने सीधा सवाल दाग दिया, क्यारा तुम इतनी बेचैन क्यों दुख रही हो? कहीं तुम कोई छुपा राज तो नहीं रख रही? क्यारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसने कांपते हुए पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ इतनी जोर से कानपा के गिलास फर्श पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। सबकी नज़रें इसी पर जिम गईं। और फिर एक और चौंका देने वाला मोड़। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। अफसर ने कहा, हमें खबर मिली है कि इस हवेली में कोई नशे से जड़ा हुआ मामला चल रहा है। हमें तलाशी लेनी होगी। पूरा खानदान हक्का बका रह गया। अबेर ने क्यारा की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। वो जानता था कि अब मामला हाथ से निकल चुका है, लेकिन असल सवाल ये था कि क्या अबेर सच उजागर करेगा और क्यारा को बचाएगा, हवेली का बड़ा राज सामने आने से रोकने के लिए चुप रहेगा। और दोस्तों, असल खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि इस बार दाव पर सिर्फ क्यारा नहीं बल्कि पूरी हवेली की इज्जत और अबेराबेरा का रिश्ता था।